गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसे हम परंपरागत रूप से रोज करंट अफेयर को डील करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण चीज को मैं डिस्कशन करने वाला हूं और वो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब भारत में जितने भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये न्यूज़ में क्यों बना है और हम पूरे न्यूज़ को कवर कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक एक चीज़ कीजिएगा, भारत के मैप के साथ बैठना और जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूं उसको कम से कम नोट कीजिएगा। एक खास बात यह है, जब आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हो तो आपका जितना भी कोई भी एग्जाम्स हो उसमें से संस्कृति वाला पोर्शन है, लोकेशन वाला, मंदिर मस्जिद, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, इतना कोशिश कीजिएगा। तो सर्वप्रथम मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। ठीक है, देखिए न्यूज़ में होने का कारण क्यों है इसको समझना। न्यूज़ में होने का कारण यूनेस्को के इसलिए है क्योंकि यूनेस्को आप सभी जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, जिसको हिंदी में बोल दे रहे हो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 45th नंबर की मीटिंग हुई है सऊदी अरबिया की राजधानी सऊदी अरब की राजधानी कहां? रियाद में। यूनेस्को की 45वें नंबर की मीटिंग हुई है सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में। चूंकि यूनेस्को को आप समझोगे तो एक चीज याद रखना, ये विश्व में जितने भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर हैं प्लस सांस्कृतिक धरोहर ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है जी। ठीक है, मतलब जैसे यदि मैं बोलूं आगरा का ताजमहल हो, हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, यदि हम उसको संरक्षण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो खराब हो गई, क्योंकि आज मॉडर्न युग में देख सकते हो क्या क्या नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संरक्षण करने के लिए, ताकि वो संरक्षित तो हो, साथ में वो देश जहां वो ऐतिहासिक स्थल है उसको नई पहचान मिले। समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? यूनेस्को। हमने क्या जाना? यूनेस्को के 45th नंबर का मीटिंग हुआ सऊदी अरबिया के रियाद में, और यह कैसे काम करती है? विश्व में ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करती है। समझ पा रहे हो? ये मीटिंग हुआ, इसमें आउटपुट क्या आया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहले भारत में कुल 40 प्रकार के 40 स्थल थे जो कि यूनेस्को के 3 प्रकार के होते हैं संरक्षण करने का तरीका। एक होता है सांस्कृतिक, दूसरा होता है प्राकृतिक और तीसरा होता है मिश्रित। पहले भारत में, 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, पहले भारत में कुल 40 यूनेस्को के क्या थे? विश्व विरासत स्थल। ठीक है, चूंकि
इस जो मीटिंग है इसमें फैसला लिया गया है कि भारत में 2 स्थल और जुड़ जाएंगे। अब वो कितने हो जाएंगे? 40 और 2 42। कितने? 40 और वो 2 42। और वो 2 स्थल की यदि मैं बात करूं तो वो 2 स्थल हो जाएगा कौन कौन सा, मैं दूसरे स्लाइड में ले लेता हूं। एक 40वें नंबर का, याद रखना, एक 40वें नंबर का और दूसरा 42वें नंबर का। एक 40वें नंबर का भारत का विश्व विरासत बनेगा शांति निकेतन। ये कहां है? याद रखना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और 42वें नंबर का विश्व विरासत बनेगा होयसला या होयसेल बोलते हो, ये है कर्नाटक में। ठीक है। कहने का मतलब ये है अब भारत में विश्व विरासत की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। और इस 42 को यदि तोड़ूं तो सांस्कृतिक वाले कैटेगरी में कितने हो जाएंगे? पहले 32 थे, अब हो जाएंगे 34। प्राकृतिक में हो जाएगा 7, 34 और 7 41। और मिश्रित में एक जिसको पढ़ने वाले हैं कंचनजंगा। कितने हो गए? तीनों को मिला दो, कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। 34 और 7 41 और 1 42। ये सारी चीजें समझ में आई? ठीक। ये बात थी करंट की। क्या हमने देखा? हमने देखा कि यूनेस्को का 45वें नंबर का मीटिंग कहां हुआ? सऊदी अरबिया के रियाद में। उसमें हमारे लिए खास क्या हुआ कि भारत के 2 प्रमुख स्थल, कौन कौन सा? एक 40वें नंबर का शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है और 42वें नंबर का होयसल मंदिर जो कि कर्नाटका में है। दोनों को जोड़ के अब हमारे पास कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? 42। इसको हमने कैटेगराइज किया तो 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और मिश्रित में 1, सभी मिलके कितने? 42। अब मैं आपको काम की बात बताने जा रहा हूं, उसको याद रखना। पूरे भारत में जितने 42 हैं उनको मैप के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को, साथ में नोट करते हुए चलिएगा। देखना, हम एक मैप ले लेते हैं, जियोग्राफिकल मैप है ना, जियोग्राफिकल नहीं, पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। और आप राज्यों के क्रम में देखना, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक साथ 3-4 स्लाइड है, उसमें आपको पूरा 42 के 42 याद हो जाएगा। ठीक है। राज्यों के क्रम के अनुसार चलना। सबसे पहले मैं बता रहा हूं सांस्कृतिक। और ये सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? हमने देखा है 34। कितने हैं? 34। ये 34, इसी को मैं अभी मैप के थ्रू बताने जा रहा हूं। ठीक है। स्टेट वाइज देखते जाना, आपसे सारे याद होते चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं राजस्थान में चल रहा हूं। राजस्थान आप देख सकते हो, ये राजस्थान है, ये राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान के 6 किले, राजस्थान के 6 किले देखिए, राजस्थान में याद रखना, राजस्थान के 6 किले। ठीक है। ये 6 किले कौन कौन से बेटा याद रखना? पहला है रणथंबोर, दूसरा है जैसलमेर, जैसलमेर 2 हो गए। तीसरा है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चौथा है कुंभलगढ़। पांचवा है अंबर का किला। ठीक है। और छठवा है गैगरॉन।
ठीक है, ये 6 किले संयुक्त रूप से एक है बेटा। मतलब यदि मैं बोलूं ये 6 किलो को एक, राजस्थान के 6 किलो को एक विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। समझ पा रहे हो? ओके। राजस्थान से दूसरा है जंतर मंतर। ये दिल्ली वाला नहीं है ना जी, जंतर मंतर राजस्थान जयपुर में है। और तीसरा जयपुर का एक सिटी स्वयं में, जयपुर सिटी जो ऐतिहासिक है, जयपुर शहर या सिटी बोलो। देखिए राजस्थान में हमने सांस्कृतिक स्थल कितने पढ़े? 3। कौन कौन से? पहला देखा हमने कि राजस्थान के 6 किले। कौन कौन सा किला? ये देख सकते हो, रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अंबर और गगरांव। ठीक है, ये 6 किले के एक हो गए। दूसरा देखे जंतर मंतर और तीसरा देखे जयपुर सिटी। ये 3 हो गए राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत स्थल जो कि यूनेस्को के साइड में स्थित है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं दूसरे राज्य में। दूसरा याद रखना ये है गुजरात। और गुजरात में याद रखिएगा, गुजरात में क्या? गुजरात में पहला है धौलावीरा। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। गुजरात में पहले याद रखिएगा धौलावीरा। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा धौलावीरा के अलावा चंपानेर पावागढ़ पार्क। और तीसरा याद रखें अहमदाबाद। इसके अलावा एक और है, याद रखना रानी की वाव। ठीक है, ये 4 कहां से हो गए? गुजरात से। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे नीचे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आ जाइए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। महाराष्ट्र में आना 3 गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है, ये 3 गुफाएं महाराष्ट्र से। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और एक और है जिसको बोलते हो विक्टोरियन गॉथिक आर्ट। मतलब महाराष्ट्र से कुल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। गुजरात से कितने हो गए? गुजरात में आ जाओ। गुजरात से 1 2 3 4। और राजस्थान से कितने हो गए? राजस्थान से देख सकते हो, ये राजस्थान से 1 2 और ये 3। ठीक है, राजस्थान से कितने हो गए? 3। महाराष्ट्र से 5 और गुजरात से 4। ठीक है, नीचे आ जाओ। देखिए, इसके अलावा दूसरे मैप में चलते हैं, बहुत सारा मैप है अपने पास। ये गोवा में आ जाओ। गोवा में याद रखना, ये है गोवा। गोवा में है गोवा के चर्च, गोवा के चर्च। मतलब गोवा से केवल 1। कितने? 1। ठीक है, गोवा के नीचे आ जाओ कर्नाटका, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में कितने हो जाएंगे बेटा? जो लेटेस्ट जो अभी आया है 42वें नंबर का बना है होयसल मंदिर। इसके अलावा और कौन?
पट्टादकल स्मारकों का समूह, और तीसरा जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी पहले, हम्पी। हम्पी मतलब कर्नाटका से कितना, 3। कर्नाटका से कितना हो गए, 3। ओके, इसी सीक्वेंस में हम आ जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा याद रखना। एक है महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, और दूसरा है चोल मंदिर। चोल मंदिर, ठीक है। मतलब तमिलनाडु से कितने हो गए, 2, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आ जाइए, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आ जाइए तेलंगाना। तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है, 2021 में जुड़ा है काकती मंदिर, जिसको बोलते हो रामप्पा मंदिर। काकतियों के द्वारा मनाया गया था, क्या है, रामप्पा। मतलब तेलंगाना से कितने हो गए, 1। तेलंगाना के बाद चले जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में फेमस मंदिर आप सभी जानते हो, उड़ीसा में फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क। मतलब उड़ीसा में कितना, 1, ठीक है। इन सब के अलावा अब इंपॉर्टेंट आना मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां, मध्य प्रदेश में। देखिए जूम कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का इंपॉर्टेंट स्थल है, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका, सॉरी ये जितना जूम करोगे ना उतना ज्यादा ये डार्क होता है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूं। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका, ठीक है, ये एक हुआ। उसके अलावा एमपी में और कौन कौन से हैं, खजुराहो, ठीक है। भीमबेटका के बाद क्या आ जाएगा, खजुराहो। ये देखिए भीमबेटका प्लस खजुराहो, और इसके अलावा ये 1, 2 और तीसरा है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, मतलब एमपी में कितने हो गए, 3। कितने, 3। कौन कौन से, भीमबेटका, खजुराहो और सांची का स्तूप, ठीक है। अब आ जाएंगे, अब आ जाना ऊपर, ऊपर की ओर कहां चले जाओगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए हम नया मैप ले लेते हैं, देखना उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कौन कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आगरा का किला, आगरा का किला। दूसरा है आगरा का ताजमहल। और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा फतेहपुर सीकरी, जो कि पूर्व में अकबर का राजधानी हुआ करता था, फतेहपुर सीकरी। कहने का मतलब यह है यूपी से विश्व विरासत स्थल में कितने स्थल हैं, 3। कौन कौन से, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। इसके बाद आ जाइए बिहार। बिहार में 2, कौन सा, एक है नालंदा परिसर, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था, नालंदा परिसर। और एक है महाबोधि मंदिर, महाबोधि, बोधगया में है महाबोधि मंदिर, ठीक है। ये हुआ आगरा, ये यूपी हुआ और ये बिहार। अब आ जाओगे कहां, दिल्ली। दिल्ली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली का मैं ऐसे शो कर लेता हूं, दिल्ली। दिल्ली में 3 जगह है जी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले दिल्ली का लाल किला, लाल किला,
ठीक है, दिल्ली का लाल किला। दूसरा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। और तीसरा है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ये 3 स्थल कहां हैं? दिल्ली में, जो कि दिल्ली के मतलब भारत में विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर चले जाओ तो चंडीगढ़ मिलेगा, जो कि एक यूटी है, जानते होंगे, यूनियन टेरिटरी। वहां मिलेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ का वास्तुशिल्प। यहां मैं अलग से लिख देता हूं, पाकिस्तान साइड लिख दो चंडीगढ़ में है चंडीगढ़ का वास्तुशिल्प, ठीक है। ये स्टेट वाइज इतने हुए। और पश्चिम बंगाल में हम देखें कौन कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो देखें शांति निकेतन, ठीक है, एक। अब देखिए इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल है जो कि मैं नए मैप में समझाऊंगा। उसको बोलते हैं हम, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो है, लेकिन उसको बोलते हो माउंटेन रेलवे। क्या बोलते हो? माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे। ये 3 माउंटेन रेलवे को मिलाकर एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पहला है दार्जिलिंग माउंटेन, दार्जिलिंग। दूसरा है शिमला, कालका शिमला। और तीसरा है नीलगिरी। एक है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दूसरा है नीलगिरी, और इन सब के अलावा एक है, सॉरी उत्तराखंड बना दिया था, इसको ले लीजिए हिमाचल प्रदेश। क्या ले लोगे? हिमाचल प्रदेश में है कालका शिमला रेलवे। इन तीनों को मिलाकर एक क्या बना दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तीनों कौन कौन से? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के अलावा कौन सा है? कालका शिमला, और तीसरा कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है, ये एक माउंटेन रेलवे का ग्रुप हुआ। अब मैं फाइनली 34 के 34 को काउंट करने जा रहा हूं, याद से देखना, ठीक है। देखिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं और मैं स्टेट वाइज काउंट कर रहा हूं। पहले कहां गए? 34 कौन से देखेंगे बेटा? 34 सांस्कृतिक। अभी प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी? सांस्कृतिक। तो क्या हमने राजस्थान से देखे? ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां है? गुजरात। राजस्थान के नीचे गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कहां है? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कहां गए? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कहां गए? तेलंगाना। तेलंगाना गए। तेलंगाना के ऊपर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा? एमपी। एमपी है, ठीक। एमपी के बाद देखे ऊपर गए तो अपने को मिला यूपी गए। यूपी के बाद बिहार गए। बिहार के बाद गए दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, और सबसे साइड में गए कहां? वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा अपने को मिला एक माउंटेन रेलवे। मिला कि नहीं? माउंटेन रेलवे। अब देखो काउंट करो, आपको 34 के 34 दिखेंगे। राजस्थान में कितने दिखे अपन? हम एक बार मैप से देखते हैं। राजस्थान देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम देखे 3, देख लो। राजस्थान के 6 किले, जंतर मंतर और जयपुर सिटी, 3 देखे, ठीक। राजस्थान से देखते हैं, राजस्थान से 3,
गुजरात से देखे 4 देखे क्या? गुजरात से 4 या देखो हम देख लेते, मैप से ही देख लेते हैं। गुजरात में देखो 1 2 3 4 और महाराष्ट्र से 5। गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 5। गोवा में 1, कर्नाटका में 3 कौन कौन से? पट्टादकल और जो होयसेल और तीसरा हम्पी। तमिलनाडु में कितने? 2। उड़ीसा में कितना? 1। तेलंगाना में 1। एमपी में 3 कौन कौन से? सांची, खजुराहो और भीमबेटका। यूपी में कितने? आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और कौन सा था जी? फतेहपुर सिकरी। बिहार में 2 कौन कौन से? नालंदा परिसर और तीसरा महाबोधि बोध गया में। दिल्ली में 3। चंडीगढ़ में कितने देखे? 1। और वेस्ट बंगाल में कितने देखे? 1, जिसको बोला गया शांति निकेतन और माउंटेन रेलवे सभी मिलके 1। अब काउंट कीजिएगा। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 1 3 4 7, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 3 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 3 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 28 और 3 31 और 31 और ये 3 को कितना कर दोगे? 34। कंप्लीट है। 34 क्या है बेटा? सांस्कृतिक विरासत। अभी हम लोग किस में नहीं आए हैं? प्राकृतिक में नहीं आए हैं। एग्जैक्ट है, सारी चीजें क्लियर है। ओके चलो अब देखना, अब मैं आ रहा हूं कहां पे, एक स्लाइड ले लेता हूं कोई भी। देखो अब मैं आ रहा हूं प्राकृतिक स्थल में। प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल में कितने हैं तो याद रखना 7 हमने पढ़ा है 7। और ये 7 कौन कौन से हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहला याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। दूसरा याद रखिएगा काजीरंगा, जो कि असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा याद रखिएगा केवलादेव, भरतपुर में है, केवलादेव नेशनल पार्क। चौथा याद रखिएगा सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। कितने हो गए? 4। पांचवा संयुक्त रूप से नंदा देवी, नंदा देवी प्लस फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ये दोनों कहां हैं? तो दोनों हैं यूके मतलब उत्तराखंड। छठवां में याद रखिएगा वेस्टर्न घाट, जिसको बोलते हो पश्चिमी घाट। और याद रखना एक द ग्रेट हिमालय। ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मानस नेशनल पार्क असम, असम। केवलादेवघाना राजस्थान। सुंदरवन कहां चले जाएगा? वेस्ट बंगाल। जितने भी हुए किसकी बात हुई है? प्राकृतिक की। पहले हमने किसको डिस्कस किया? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में कितने? 34। प्राकृतिक में कितने? 7। और एक मिक्स, मिक्स में ले लीजिए कोई भी मतलब कौन सा? मिक्स में, मिश्रित में। मिश्रित में है एक, कौन सा है? कंचनजंगा। ये सारे कितने हो जाएंगे? अब देखो 34 क्या हो गया है? 34 सांस्कृतिक, उसके बाद 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित। 34 और 7 41 और एक 42। टोटल कितने हो जाएंगे? 42 भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इतना याद रखना। इसके बाद खत्म करना, खत्म करना ठीक भाई बोलो। कितने मिनट का हो गया? दो टॉपिक और ले लेते हैं।
चलिए, ये तो बात हुई पूरी तरह से, हमने किसके बारे में डिस्कस किया, भारत में विश्व विरासत स्थल। पहले तो हमने देख लिया करंट, और करंट के साथ में देख लिया स्टैटिक भी, ठीक है। तो आप भी यही कोशिश कीजिए मैप के द्वारा स्टडी करने का, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ रहा हूं, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक होगा एशिया कप और एक होगा जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है 19वें नंबर का एशियन गेम्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एशिया कप के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। एशिया कप के बारे में याद रखना, यदि मैं बोलूं यह कहां हुआ है, कहां हुआ है, तो आप पाकिस्तान मत लगाना, क्योंकि पाकिस्तान प्लस श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मेजबानी किया है, ठीक है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मेजबानी किया है किसकी, एशिया कप का। और एशिया कप मतलब क्रिकेट से रिलेटेड। कहां हुआ, पाकिस्तान और श्रीलंका में। कौन सा संस्करण था, एडिशन, संस्करण में याद रखिएगा यह था 16वें नंबर का। कौन से नंबर का, 16वें नंबर का, ठीक है। एशिया कप की शुरुआत हुई है जी, कब से, वर्ष 1984 से, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, हम बात करते हैं एशिया कप की फाइनल की। फाइनल हुआ है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और ये फाइनल हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। जहां भारत ने विन किया है श्रीलंका को हरा के, 10 विकेट से हरा के, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हुई, कहां हुआ, किसने जीता, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, यह 16वां संस्करण था, जो कि यदि बात करूं उन 16 संस्करण में भारत कितने बार जीत चुका है, कितने बार, 8 बार। भारत कितने बार जीत चुका है, 8वां बार। मतलब 2023 का जो टाइटल था 8वीं बार था भारत का एशिया कप में। श्रीलंका कितने बार जीत चुका है जी, 6 बार। 8 और 6 14, 2 बार कौन जीतेगा, पाकिस्तान। ठीक है। इन सब के अलावा याद रखना, मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच का और मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द मैच बने थे 6 विकेट लेने वाले एमडी सिराज, ठीक है। और मैन ऑफ द सीरीज बने हैं कुलदीप यादव। इतना कम से कम आप एशिया कप के बारे में याद रखिए, ठीक है। कहां हुआ, कब हुआ, कौन सा संस्करण था, किसने जीता, कौन से टाइम जीता, किसको हराया, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। देखिए, इसके बाद एक और इवेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, होने जा रहा है कल से। देखिएगा, इवेंट का नाम है एशियन गेम। एशियन गेम, ये एशियन गेम संस्करण की बात करूं, ये था 19th। कहां हो रहा है, कहीं तो होगा और एशियन नेशन में होगा। चीन में एक प्रांत है होंगझू। कब से कब तक होगा, तो याद रखना है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। ये हो गई स्पोर्ट्स की बात। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ रहा हूं जो कि बहुत चर्चा में है, समझना कैसे।
एक नया स्लाइड ले लेते हैं। देखिए, और चर्चा की बात है विशेष संसद के विशेष सत्र की। यह हुआ 18 से 22 सितंबर के मध्य। हमारे लिए खास यह है क्योंकि 18 सितंबर को जब फाइनली पुराने संसद भवन को अलविदा कहा जाता है, 18 सितंबर को फाइनली फेयरवेल एक भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहाँ? 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में, क्योंकि हमको पता है नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है, कहीं ना कहीं वहां अब तो सारी चीजें होंगी। तो ये लास्ट स्पीच था किनका? प्रधानमंत्री मोदी जी का। और उन्होंने एक चीज कही कि अब से जो पुराना संसद भवन है उनको कहा जाएगा संविधान सदन। ये चीजें समझ में आई जी? 18 सितंबर को भी कुछ नहीं हो रहा है, विशेष सत्र में आए, बैठे, भाषण हुआ और एक नाम देके चले गए मोदी जी, क्या? संविधान सदन। अब हमारे काम की बात है, कब? 19 सितंबर हमारे लिए खास हो जाता है क्योंकि इस 19 सितंबर को ही बात हुई किसकी? एक विधेयक की, नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। या इसी को बोल सकते हो बिल। इसमें बात कही गई है कि अब महिलाओं को लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा में कितना? 33% क्या दिया जाएगा? आरक्षण। और यह 33% आरक्षण याद रखना आगे 15 वर्षों के लिए रहेगा। यदि जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे ST/SC का बढ़ा रहा है। ठीक है, बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या कहा गया है इस बिल में? महिलाओं को लोकसभा में तथा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यह आरक्षण जब भी लागू होगा तो 15 वर्षों के लिए रहेगा। ये चीजें समझ में आई हैं? इतनी सारी चीजें हुई हैं कहाँ? विशेष सत्र के दौरान। देखिए, मैं आपको पूरे वीडियो के एक फ्लैशबैक दूं तो सबसे पहले हमने जाना क्या? भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरी बात हमने जाना एशिया कप, और उसके बाद देखे कौन सा? एशियन गेम्स। ठीक है, जो कि चाइना के होंगझो प्रांत में होने वाला है। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। और फाइनली हमने देखा संसद का विशेष सत्र, जिसमें पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहा जा रहा है और 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो रही है। चूंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जब बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान और राजस्थान MP, 3 ये राज्य हो गए। साथ में जब 2024 में एक आम चुनाव होगा लोकसभा, उसमें यह लागू नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने यह चीज स्पष्ट की है कि पहले तो जनगणना होगा और उसके बाद परिसीमन होगा, तब जाके सीट अलॉट होंगी, अर्थात सीट बटेंगी कि कौन कौन से सीट है जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये बात तय है, जब भी नेक्स्ट आम चुनाव होगा तब ये चीजें कि वजूद में आएंगी, मतलब आरक्षण लागू होगा। अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है,
ये हुई आज की वीडियो की अंतिम कड़ी। दोस्तों आपको और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में पूछिएगा किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।